हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का अपना लेक्चर है स्क्रिटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, ये अपना लेक्चर नंबर 10 है। उसे स्क्रिटरी सिस्टम के बारे में अपन पिछले लेक्चर में थोड़ा थोड़ा देखे थे, लेकिन आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज अपन बात करेंगे पहले हम उत्सर्जन तंत्र का। उत्सर्जन का पहले बात करते हैं। उत्सर्जन क्या होता है कि क्या होता है, बहुत सारे जीव के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता है, उपापचयी अभिक्रियाएं चलती है। ठीक है, उस क्रिया के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसा भी पदार्थ बनता है जो कि शरीर के अंदर कोई उपयोग नहीं है उसका, वो शरीर के लिए हानिकारक है। वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये ऐसा ऐसा पदार्थ है ना जो नाइट्रोजन युक्त है और ये शरीर के लिए हानिकारक है। इनको शरीर से बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इसमें सबसे अधिक जहरीला जो है वो अमोनिया है, उससे कम यूरिया और सबसे कम है यूरिक एसिड। जो सबसे अधिक हानिकारक जो है अमोनिया, उसका उत्सर्जन के लिए उतना अधिक जल का जरूरत पड़ता है, वाटर का जरूरत पड़ता है उसको बाहर, बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे अधिक वाटर किसको लगेगा, अमोनिया को। उससे कम किसको लगेगा, यूरिया को। सबसे कम किसको लगेगा, यूरिक एसिड को। इसलिए अमोनिया जो नाइट्रोजन वेस्ट है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, ये आपको जलीय जीव में पाया जाएगा। और यूरिया स्थलीय जो हम लोग जैसे हैं, और यूरिक एसिड जो है जो जैसे जो वायु में अंदर है, जैसे पक्षी वगैरह सब है, कीट वगैरह सब है, इसके अंदर क्या, पक्षी वगैरह के अंदर क्या होगा, यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। ठीक है, तो होता क्या है, जो भी हमारे शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं चलती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कुछ हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं, उसका निष्कासन जरूरी है। इसका निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देता है। तो जो एक कोशिकीय जीव होता है ना, उसके अंदर उत्सर्जन के लिए किसी अंग का जरूरत नहीं पड़ता है। उसके अंदर किसी कोई अंग नहीं है, वो अपने बॉडी सरफेस से क्या करता है, नाइट्रोजन वेस्ट को निष्कासित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, शरीर के सतह से विसरित कर देता है। उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पे जटिल बहुकोशिकीय जीव जो है इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करता है। ये क्या है, जो भी बहुकोशिकीय जीव है, मतलब कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इसके लिए क्या चाहिए, उत्सर्जी अंग चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देखेंगे। वो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, जैसे कि बात करेंगे मनुष्य का। ठीक है, तो मनुष्य जो है, इसके अंदर जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है, किडनी, विरिक, जिसको क्या बोलते हैं हम, इसको हिंदी में बोलते हैं विरिक, किडनी को। ठीक है, ये किडनी हो गया। ठीक है, और किडनी के साथ कुछ और सहायक अंग है, उत्सर्जी अंग है, जो जैसे कि CO2 वगैरह को, जैसे पसीना वगैरह निकलता है ना बॉडी से, ये भी उत्सर्जी अंग है। मतलब कि एक तरह से मतलब कि जो कि आपको यहाँ पे मतलब कि एक तरह से उत्सर्जी मतलब कि फालतू का, मतलब जो भी पदार्थ है जो बॉडी के अंदर उपयोग नहीं होता है, वो जैसे कि पसीना हो गया, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लंग्स भी हेल्प करता है कि कुछ पदार्थ को निष्कासित करने में, तो वो हो गया यहाँ पे उत्सर्जी अंग। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे केचुआ। केचुआ के अंदर क्या होता है, नेफ्रेडिया। केचुआ के अंदर कौन सा अंग होता है, नेफ्रेडिया, जो कि निष्कासन के लिए, मतलब कि उत्सर्जन के लिए उपयोगी है। फिर कीट के अंदर जो होता है, जो कि कीट होता है, इंसेक्ट्स, जिसको इंसेक्ट्स बोलते हैं, ऑर्थोपोडा में के अंदर, फैलम के अंदर आता है कीट। इसके अंदर क्या होगा, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मेलफिजियन नलिकाएं। ठीक है, और झींगा जो होता है, इनके अंदर क्या होता है, प्राउन झींगा, इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, चपटे कृमि, जिसको फ्लैट वर्म बोलते हैं। फ्लैट वर्म के अंदर क्या होता है, इसके अंदर फ्लैम सेल होता है। क्या होता है, फ्लैम सेल। ठीक है, फ्लैम कोशिका, फ्लैम सेल होता है। फ्लैम कोशिका उसको बोलते हैं अपन, ज्वाला कोशिका भी बोलते, किताब में लिखा होता है। तो ये हो गया कुछ उत्सर्जी अंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, जैसे कि मनुष्य के अंदर क्या हो गया, किडनी, उसके साथ साथ कुछ और सहायक अंग हो गया। और केचुआ के अंदर क्या हो गया, नेफ्रेडिया। कीट के अंदर क्या हो गया, मेलफिजियन नलिकाएं। और झींगा के अंदर क्या हो गया, ग्रीन ग्रंथि। और चपटे, जैसे कि फ्लैट वर्म, चपटे कृमि, उसके अंदर क्या हो गया, आपको ज्वाला कोशिका या फ्लैम सेल्स बोलते हैं। तो ये क्या, ये हम यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव है ना, उसके अंदर क्या होता है, उत्सर्जन के लिए एक विशिष्ट अंग का जरूरत पड़ता है, उनको उत्सर्जी अंग अपन बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक कोशिकीय जीव में ऐसा नहीं है। वहां पे क्या होगा, बॉडी सरफेस से जो उसका जो शरीर का सतह है, उससे क्या होगा, निष्कासन होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मानव उत्सर्जन तंत्र का। ठीक है, हम यहाँ पे डिटेल में किसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र को डिटेल में यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मानव उत्सर्जन तंत्र का। तो मानव में क्या होता है, यहाँ पे जो भी उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, यूरिया है। वो क्या है, यहाँ पे यूरिया है। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, जो मूत्र के साथ क्या होता है, उत्सर्जित होता है। ठीक है, यूरिन के साथ, मूत्र के साथ क्या होगा, उत्सर्जित होगा बाहर जाएगा बॉडी से। और क्या होता है, ये जो यूरिया होता है ना, यूरिया अमोनिया से यूरिया बनता है हमारे लीवर में। ठीक है, क्या होता है, अमोनिया बहुत ही मतलब कि जहरीला पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त हमारे बॉडी के अंदर। ये क्या होता है,
लीवर के अंदर क्या होता है, ये हमारा लीवर है, ठीक है। लीवर के अंदर कुछ कोशिका है, लीवर के अंदर क्या होता है, कुछ कोशिका होता है। इसके अंदर लीवर के अंदर क्या होता है, अमोनिया NH3 जो है, अमोनिया जो है ये यूरिया में बदलता है। किसमें बदलता है, यूरिया में बदलता है, अमोनिया यूरिया में बदलता है, ठीक है। और फिर यूरिया जो है ब्लड के अंदर आएगा, और ब्लड से क्या होगा, फिर किडनी के अंदर जाएगा, वृक्क के अंदर जाएगा, और किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन। आगे चल के पढ़ेंगे अपन, इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट बोलते हैं। किडनी का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है किडनी का, वो क्या है, नेफ्रॉन है। उसके अंदर किसका फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन होगा, यूरिया फिल्टर होकर आएगा नेफ्रॉन में, फिर वहां पे कलेक्टिंग डक्ट होता है, वहां से आएगा फिर हमारे यूरेटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूरेटर है, इसके अंदर फिर बाहर निकल जाएगा यूरिया, ठीक है। तो ये अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट कहाँ होता है, हमारे लीवर में। ये क्या है, हमारा यकृत है, लीवर है, यहाँ पे अमोनिया यूरिया में बदलता है, ठीक है। जो कि कम विषैला, कौन कम विषैला है, यूरिया कम विषैला है, अमोनिया क्या अधिक विषैला होता है। शरीर से निकलने के लिए कम पानी का आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे यूरिया क्या है, अमोनिया के रिस्पेक्ट में कम विषैला है, तो इसको निकलने के लिए कम वाटर का जरूरत पड़ेगा। जबकि अमोनिया जो है ये अधिक विषैला है, इनको बॉडी से बाहर करने के लिए अधिक वाटर का जरूरत पड़ेगा। तो वहाँ पे अगर यूरिया में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक, फिर हम निकाल रहे हैं बॉडी से बाहर, तो एक तरह से वाटर भी कंजर्व हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यूरिया लीवर के अंदर कोशिका द्वारा बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, इससे अमोनिया से। अब बात करते हैं यहाँ पे मानव उत्सर्जन तंत्र का ना। इसके अंदर जो अंग होता है, इसके अंदर इस तंत्र के अंदर जो भी अंग आएगा उत्सर्जन तंत्र के अंदर, वो क्या क्या है, वो है हमारा किडनी, ठीक है, यूरेटर, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। मतलब एक जोड़ा वृक्क, फिर एक जोड़ा क्या होगा, मूत्रवाहिनी, जिसको यूरेटर बोलेंगे, और एक मूत्राशय होगा, ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर बोलेंगे, ये देखिए यूरिनरी ब्लेडर हो गया, और एक मूत्र मार्ग हो गया, यूरेथ्रा हो गया, जो फिर क्या होगा, सीसन के माध्यम से रास्ते क्या होगा, बॉडी से बाहर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा किडनी हो गया, जिसको कि अपन वृक्क बोलते हैं, और ये बायां वृक्क हो गया, सॉरी ये बायां वृक्क हो गया। यहाँ पे देखिए ये बायां वृक्क हो गया, ठीक है, और ये दायां वृक्क हो गया। और दोनों से क्या निकलता है, देखिए दोनों से एक पाइप निकल रहा है इस तरह से, ये नलिकाएं निकल रही है। इनको अपन क्या बोलेंगे, इनको अपन बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, ये बाईं मूत्रवाहिनी हो गया, और ये क्या हो गया, दायां मूत्रवाहिनी, ठीक है। किडनी से यूरिन फिल्टर होके क्या होगा, इसी मूत्रवाहिनी के थ्रू कहाँ आता है, हमारे मूत्राशय के अंदर आता है, और यहाँ पे स्टोर होता है, जमा होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, जैसे ये मूत्राशय पूरा पूरा भर जाएगा यूरिन से, तो क्या होगा, यहाँ पे ये रिसेप्टर के अंदर से मैसेज आएगा हमारे ब्रेन को, ठीक है। और यहाँ पे स्पिंटर लगा होता है, फिर वहाँ पे स्पिंटर खुलेगा, फिर यहाँ से क्या होगा, हम यहाँ से निष्कासन होगा मूत्र का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये मूत्राशय हो गया, ये मूत्रवाहिनी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ धमनियां आ रही है, ठीक है, वृक्क धमनियां, ठीक है, और वृक्क शिरा आ रहा है, ठीक है, जिससे क्या हुआ, ब्लड आएगा हमारे किडनी के अंदर, वहाँ पे फिल्टर होगा उसका, ठीक है। उसके बाद जो भी फिल्ट्रेशन है, जो भी मतलब कि यूरिन वगैरह सब है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, वो हमारे यूरेटर होते हुए, मतलब मूत्रवाहिनी होते हुए यूरेटर मूत्राशय में आएगा, ठीक है। और बाकी ब्लड फिर से क्या होगा, बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। इसको अपन डिटेल में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग होता है, ये 4 मुख्य अंग है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा उदर गुहा है, इसके वॉल में, ये जो हमारा बैक साइड वॉल है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे बैक साइड में यहाँ पे किडनी बैक वॉल से, जो पीठ का जो वॉल होगा, इसके जो है, इसके चिपका होता है किडनी, ठीक है। और ये हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच, मतलब यह दोनों साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के लिए बनने के बाद क्या होता है, ये मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है, बिल्कुल सही बात है। बोले यहाँ पे इससे होते हुए ये जो मूत्रवाहिनी है, इससे होते हुए कहाँ जाएगा, मूत्राशय के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मूत्र मार्ग होते हुए सीसन से थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से क्या हो रहा है, जो भी वज्र पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, उसको छान कर क्या करना है, बाहर करना। इसका मेन उद्देश्य क्या है, मूत्र बनने का मेन उद्देश्य इसी का बाहर निकलना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं वृक्क में, यहाँ पे वृक्क में आधारी, ठीक है, निस्यंदन एकक, मतलब एक तरह से इसको बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, जो ब्लड को फिल्टर करेगा, वो क्या है, वो उसको अपन नेफ्रॉन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विक्राणु। क्या बोलते हैं, वृक्काणु, ठीक है। तो वृक्क में क्या कर रहा है, यहाँ पे आधारी निस्यंदन एकक जो है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही पतली भित्ति वाली क्या होता है, रुधिर कोशिकाएं होती है, ठीक है। केशिकाएं, कैपिलरीज होता है, कैपिलरीज का गुच्छा होता है, ठीक है, गुच्छा होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इसको विक्राणु बोलते हैं या नेफ्रॉन बोलते हैं। इसको यही क्या है, हमारे किडनी का जो है ना संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वो क्या है, वो हमारा नेफ्रॉन है। इनको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्राणु बोलते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, आगे हम यहाँ बात करेंगे हम नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। हम यहाँ बात करेंगे वृक्क में मूत्र का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, उसको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है।
अब देखिए ये जो विड़िक है हमारा किडनी जो है, इसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, वो है अपना विड़िकाणु, ठीक है, इसको नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब विड़िकाणु जो है हमारा, विड़िकाणु जो है इसका जो मुख्य भाग है वो अपन देख लेते हैं कौन कौन सा है। देखिए ये हमारा मतलब नेफ्रॉन का इमेज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्या है, अभिवाही धनिकाएं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे इधर से ये जो धमनियां है, धमनी का ये जो धमनी इधर से आएगा, ठीक है, ये आने वाला धमनी है, ठीक है, अभिवाही, और ये अपवाही जो बाहर जाएगा, ठीक है। जो आने वाली धमनी है ना, इसका जो क्षेत्रफल होता है, मतलब कि इसका जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, ये क्या है, ये अधिक होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे एरिया क्या है, यहाँ पे अधिक है, ठीक है। इसका एरिया क्या है, यहाँ पे अधिक है, और इसका एरिया जो है, जो अपवाही धमनियां होती है ना, इसका एरिया क्या है, यहाँ पे कम है। जब एरिया कम है तो क्या होगा, बीच में प्रेशर डेवलप होगा, बीच में क्या होगा, मतलब कि एक दाब डेवलप होगा या प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ से इसके अंदर जो ब्लड है उससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो फिल्ट्रेशन है वो हमारे वोमेन्स संपुट में आ जाएगा। वोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, वोमेन्स कैप्सूल। तो ये सब वोमेन्स कैप्सूल हो गया, ठीक है। अब ये जो कोशिका गुच्छ है, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ये जो गुच्छा है ना, इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ, ठीक है। इससे ब्लड फिल्टर होगा। फिल्टर क्यों होगा, क्योंकि जो अपवाही धमनिका है, ठीक है, इसका जो एरिया है वो क्या होता है, अधिक होता है। जबकि अपवाही धनिकाएं जो है, इसका एरिया क्या होता है, देखिए पतला है, ये मोटा पाइप अंदर आ रहा है, उधर से नलिकाएं, ब्लड का नलिकाएं आ रही है, और ये पतली नलिकाएं जा रही है। जब मोटी आएगी, पतली जाएगी, तो बीच में क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा। जब यहाँ से प्रेशर डेवलप होगा तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड फिल्टर होगा। फिल्टर होकर क्या होगा, हमारे वोमेन सपुट में क्या होगा, यहाँ से फिल्ट्रेशन नीचे आएगा, आरस में यहाँ से फिल्ट्रेशन नीचे आया, और जो हमें समीपस्थ संवालित नलिका है, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये जो पीसीटी के अंदर है, यहाँ से क्या हुआ, कुछ इस फिल्ट्रेशन के अंदर कुछ ऐसा चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, ग्लूकोज वगैरह सब बहुत सारे ऐसा चीजें हैं जो उपयोगी है। उनका क्या होता है, फिर से यहाँ पे ब्लड में चला जाता है, जो फिल्ट्रेशन फिर बचता है वो आगे जाता है। आगे जो है स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं, देखिए, आरोही भुजा और अवरोही भुजा। ये जो है वो है हेनले लूप, इसको बोलते हैं हेनले पास। हेनले पास जो ये नीचे वाला, ये जो पीला कलर का दिख रहा है, ये नीचे, ये हेनले लूप है। ये क्या है, हेनले लूप है। और इसके अगल बगल जो रक्त की नलिकाएं हैं, इसको अपन बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या होता है, ये ब्लड का कैपिलरीज है, केशिकाएं हैं, जो आपके हेनले लूप के चारों तरफ इस तरह से रहता है, ठीक है। इसमें नीचे आने वाला ये जो है, नीचे जो आ रही है, ये तो है आरोही भुजा, और जो ऊपर जा रही है ये है अवरोही भुजा, ठीक है। और ऊपर ये जो है, ये है हमारा दूरस्थ। ये देखिए, ये समीपस्थ, मतलब कि वोमेन्स कैप्सूल के समीप में है, तो समीपस्थ संवालित नलिका बोलते हैं। और ये जो दूर है वोमेन्स कैप्सूल से, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टेंट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, उसको बोलते हैं दूरस्थ संवालित नलिका, ठीक है। तो यहाँ से ये नलिकाएं जो है, ये आपको संग्रह नलिकाएं में, कलेक्टिंग डक्ट में अंदर खुलता है। ये जो पार्ट है, ये हमारे नेफ्रॉन का कुछ पार्ट है, ठीक है, जिसमें कि केशिका गुच्छ अपन देख लिए, जो अपन जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है, जो धमनियों का क्या होता है, गुच्छा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे वोमेन संपुट, ये जो वोमेन संपुट है, ये हो गया वोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं अपन इसको, वोमेन्स कैप्सूल या फिर वोमेन संपुट, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे नलिकार भाग, जो नलिकार भाग है, इसके अंदर आपका पीसीटी और डीसीटी आ गया, मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये आ गया इसमें नलिका वाला पार्ट में। उसके बाद लास्ट यहाँ पे संग्राहक वाहिनी, मतलब कि जो हमारा संग्राहक नलिका है, कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, यूरिन जो है इस तरह से कलेक्ट होकर नलिकाएं के अंदर आती है। फिर यहाँ से क्या होगा, आगे जो है हमारा यूरेटर के, मतलब कि एक तरह से जमा होगा, और यूरेटर के थ्रू क्या होगा, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये यूरिन चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये विक्राणु का, मतलब कि जो विरकाणु का अलग अलग भाग हो गया, ठीक है, मतलब कि हमारे नेफ्रॉन का अलग अलग पार्ट हो गया, ये चीज, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इसमें हम, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए, जो इसमें जो यूरिन जो फॉर्मेशन होता है, यूरिन जो बनता है, ठीक है, मूत्र जो बनता है, फॉर्म कैसे होता है उसको अपन देखते हैं। तो वो 3 स्टेप में होता है, ठीक है। पहला यहाँ पे है केशिका गुच्छ का निस्यंदन, मतलब कि कैपिलरी फिल्ट्रेशन। ये जो कैपिलरीज यहाँ बना था, ये देखिए हमारा ये हमारा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन को फिर से यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा वोमेन्स कैप्सूल था इस तरह से अर्स में, और ये हमारा पीसीटी हो गया इस तरह से। और यहाँ से ये क्या है, हमारा वोमेन्स कैप्सूल, ये जो हमारा हेनले लूप है, ये क्या है, हेनले लूप है, ये ऊपर गया हेनले लूप, ठीक है। और यहाँ से ये जो है, और यहाँ से ये जो हमारा डीसीटी हो गया, और इस तरह से ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे क्या होता है, कुछ मतलब कि यहाँ पे धमनिया का गुच्छा होता है, ठीक है। इसमें आने वाली धमनी का जो मतलब मोटा होता है, और निकलने वाली जो होगी वो क्या होगी, पतली होगी,
ठीक है। जब ये आने वाली जो है यहाँ पे पतली मोटी होगी और जाने वाला क्या होगा यहाँ पे पतली, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा। जब यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड फिल्टर होगा इस वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है, ये वुमेन्स संपुट है, इसके अंदर क्या होगा, ब्लड फिल्टर होगा और ये फिल्ट्रेशन नीचे आएगा इस तरह से। और ये हमारा पीसीटी है, ये क्या है पीसीटी, और ये वाला पोर्शन क्या है डी टीसीटी, और ये वाला क्या है हेनले लूप। ठीक है, ये क्या है हेनले लूप। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे, तो ये पहला का आप क्या है यहाँ पे केशिका गुच्छ निस्यंदन मतलब कैपिलरी फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरी के अंदर प्रेशर बनेगा तो यहाँ से पहले ब्लड फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद देखिए जब यहाँ क्या, जब विरिक धमनी की शाखा विरिकाणु में प्रवेश करती है, जब यहाँ पे विरिकाणु के अंदर प्रवेश कर रही है, तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, अन्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ क्या हो रहा है यहाँ पे, जो कोशिका में, कोशिका गुच्छ में क्या छनकर वोमेन सपोर्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ जो फिल्ट्रेशन आ रहा है उस फिल्ट्रेशन के अंदर क्या क्या है, उसके अंदर जल भी है, लवण भी है, ग्लूकोज भी है, अमीनो अम्ल भी है। ये सब हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पे नाइट्रोजनी अवशिष्ट है, इनको हमको बाहर निकालना है, इन सबों को बाहर नहीं निकालना है। ये जो हमारा जल है, लवण है, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, इसको बाहर नहीं निकालना, ये हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। बस किसको निकालना है, नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ को निकालना बाहर। तो इनको तो बाकी जो इसमें से कुछ कुछ चीजें जो यहाँ से क्या होगा, ये जो हमारा पीसीटी डीसीटी है इससे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। देखिए तो उसका सेकेंड पार्ट यहाँ पे क्या है, पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा, पुनः शब्द क्यों लगा हुआ है, देखिए जब अपन भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते हैं तो भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। भोजन पाचन होता है तो भोजन कहाँ पचता है, हमारे मतलब कि डाइजेस्टिव ट्रैक में जो छोटी आंत है वहां पे भोजन का पूर्ण पाचन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो सरल पदार्थ, भोजन जो सरल पदार्थ में कन्वर्ट हुआ उसका क्या हो गया, अवशोषण हो गया। तो पहली बार अवशोषण कहाँ हुआ, हमारे आंत के अंदर, मतलब कि हमारा जो आहार नाल है उसके अंदर, आंत के अंदर हुआ। उसके बाद यहाँ पे फिर से अवशोषण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पुनः शब्द लगा हुआ है। पुनः यहाँ पे अवशोषण भी लिख सकता था, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन क्यों लिखा, पुनः अवशोषण क्यों लिखा, क्योंकि दोबारा अवशोषण हो रहा है यहाँ पे हमारे किडनी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इस फिल्ट्रेशन, यहाँ जो फिल्टर होकर ब्लड जो फिल्टर हुआ ना, इसके साथ साथ क्या क्या आ गया, जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आ गया। ये सब तो बाहर नहीं करना है सबको, तो जो शरीर में क्या है इसका मतलब कि उपयोग है, ये जरूरी है। तो इसका क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो क्या कर रहा है, विरिकाणु के नलिकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जो है ये सब, ठीक है, जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ये सब जो है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ये सब लवण, जल का पुनः क्या होगा, पुनः अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, ब्लड से अवशोषण यहाँ पे इस फिल्ट्रेशन से ब्लड में चला जाएगा। जो बाकी जो नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ है ये बाहर जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे नलिका सरावन मतलब ट्यूबुलर सिक्रेशन। कुछ चीजें ऐसे भी होती है जो पूरा फिल्टर नहीं होगा, फिर से यहाँ पे सिक्रीट होगा, यहाँ पे फिर इसके अंदर आएगा। ठीक है, जैसे कि यूरिया, अतिरिक्त जल और लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ विक्राणु के नलिकार भाग में अंतिम सिरे में रह जाते हैं। वो मूत्र का निर्माण करते हैं और वहां से मूत्र संग्राहक वाहिनी, और मूत्र वाहिनी होता हुआ कहाँ जाएगा, मूत्राशय में जाएगा। फिर वहां से क्या होगा, मूत्राशय के अंदर गया, फिर मूत्राशय के बाद क्या होगा, वो बॉडी से बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या जो है नलिका स्रावन के अंदर क्या होता है, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे और है जो अमोनिया वगैरह सब इसके क्या होता है, फिर से इसके अंदर सिक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, इस मतलब नलिकाएं के अंदर ये तीन पार्ट है इसका, मतलब कि कोशिका गुच्छ निस्यंदन मतलब कि कैपिलरी फिल्ट्रेशन, जो कैपिलरी यहाँ पे फिल्टर कर रहा है चीजों को। जब यह फिल्टर हो रहा है तो कुछ चीजें ऐसा भी है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, वो भी फिल्टर हो जा रहा है, जबकि उनको तो बाहर करना नहीं है। उनका क्या हो जाएगा, पुनः अवशोषण हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो गया, यहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल, ये सब क्या हो गया, रीअब्जॉर्ब हो गया ब्लड में फिर से। उसके बाद फिर नलिका सरावन में क्या होगा, कुछ कुछ जो अतिरिक्त जल है जो शरीर के अंदर उपयोगी नहीं है, उसको क्या करेगा, फिर से इसके अंदर डाल देगा, इस नलिकाएं के अंदर डाल देगा। तो क्या हो गया, उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, मतलब कि नलिका सरावन। ठीक है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया भी होता है यहाँ पे, अतिरिक्त जल, लवण, ये सब जो अतिरिक्त चीजें हैं उसको फिर से इसमें डाल देगा, फिर वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तीन स्टेप है, ये तीन स्टेप आप ध्यान रखिए यूरिन फॉर्मेशन में कि यूरिन कैसे कैसे बनता है। ठीक है गाइज, तो ये हो गया हमारा यूरिन कैसे बनता है, हमारा मूत्र का बनने का ये। ठीक है, अब देखिए प्रक्रिया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे आता है आर्टिफिशियल किडनी। क्या आता है यहाँ पे, आर्टिफिशियल किडनी। तो हम बात करेंगे यहाँ पे हम आर्टिफिशियल किडनी का। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी जो होता है वो डायलिसिस के थ्रू होता है। यहाँ पे किसके थ्रू होता है, डायलिसिस। ठीक है, ये जो कृत्रिम विरिक या इसको बोलते हैं अपोहन, ठीक है, डायलिसिस, यह एक ऐसी युक्ति है, ऐसा मतलब कि एक सिस्टम है, ठीक है, जिससे द्वारा रोगियों के रुधिर में जो कृत्रिम मतलब में से कृत्रिम विरिक की मदद से क्या करते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को हम बाहर निकालते हैं। जिसके अंदर किडनी फेल हो गया, ठीक है, उसके अंदर इसका उपयोग करते हैं अपन। इसमें क्या करते हैं ना, ये देखिए ये हमारा पेशेंट है, ये रोगी है, इससे क्या करते हैं, यहाँ से इसके सीरा को कोई सीरा डिसाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये सीरा ले लिए
और इसके सिरा से क्या करते हैं, इसको अपन सेटअप डालते हैं। और होता क्या है, ये जो हमारा कृत्रिम किडनी है, ठीक है, ये जो हमारा डायलिसिस यूनिट बोलते हैं, इसको इकाई बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो होगा एक टंकी होता है। ये देखिए, ये टंकी है, ठीक है, ये अपोहन विलियन है, ठीक है, मतलब डायलिसिस सॉल्यूशन है। इस डायलिसिस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो मतलब कि ब्लड के प्लाज्मा जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इस विलियन के अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजन वेस्ट है ना, वो नहीं होता है। बाकी जितना भी इसका कंपोजिशन होगा वो ब्लड जैसा ही होगा। सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट जो है, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, वो इस यूनिट में नहीं होता है। जब यहाँ पे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ इसके अंदर नहीं होगा, वो कहाँ है, ब्लड में है, तो क्या होगा, इस ब्लड से जो है सिर्फ नाइट्रोजन युक्त वेस्ट पदार्थ जो है वही तो इसके अंदर इस विलियन के अंदर आ पाएगा, बाकी चीजें इसके अंदर नहीं आएगा। क्योंकि किसी चीज का विसरण जो, और ये जो होता है विसरण के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। डिफ्यूजन जो होगा वो मतलब कि क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पे होता है कि कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, उसके हिसाब से होता है डिफ्यूजन, विसरण। तो यहाँ पे क्या है ना, बाकी चीजें जो है इसके ब्लड प्लाज्मा का जो भी कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन और इस सॉल्यूशन का कंपोजिशन, ये जो अपोहन मतलब डायलिसिस यूनिट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन और ब्लड का कंपोजिशन क्या है, सेम है। सिर्फ अंतर क्या है, अंतर सिर्फ ये है कि इसके अंदर जो है, इस डायलिसिस यूनिट के अंदर जो है आपको नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इसके इस विलियन के अंदर नहीं है, ठीक है। बाकी सब कुछ जो है ब्लड के प्लाज्मा के जैसा ही है, ब्लड के द्रव के जैसा ही है। तो इसमें से क्या होता है, इस ब्लड से जो है जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, मतलब कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, वो क्या होगा, इस यूनिट के अंदर आ जाएगा, वो फिर सन के क्या होगा, बॉडी से बाहर चला जाएगा। ये बेसिक इसका मतलब मैकेनिज्म है कि कैसे काम करता है हमारा डायलिसिस यूनिट, मतलब कि आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, कृत्रिम किडनी भी बोलते हैं, कृत्रिम विरिक बोलते हैं इसको, ठीक है गाइज। तो इसकी सहायता से क्या करते हैं, रोगियों के अंदर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, निष्कासन किया जाता है। चलिए इसको, इसके कुछ पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लें, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, कृत्रिम विरिक बहुत ही क्या यहाँ पे बहुत, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सी अर्ध परागम्य अस्तर लगा होता है, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे अर्ध परागम्य का मतलब क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जो कि इसके अंदर लगा होता है, जो कि विसरण में सहायता करता है, ठीक है, वाली नलिकाएं से युक्त होती है। ये नलिकाएं अवोहन डायलिसिस द्रव से भरी टंकी में लगी होती है, बिल्कुल सही बात है। इस द्रव का क्या होता है, प्राशन दाब जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, रुधिर जैसा ही होता है, बिल्कुल सही बात। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा, रुधिर जैसा ही होगा, मतलब ब्लड जैसा ही होगा। लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा डायलिसिस यूनिट है, डायलिसिस विलियन है, ठीक है, अपोहन विलियन है, उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते हैं, तो वो क्या होगा, ब्लड से उसके अंदर आ जाएगा, ठीक। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रभावित किया जाता है। ये जो नलिकाएं हैं, मतलब कि जो अर्धपरागमी स्तर वाली नलिकाएं हैं, इससे क्या होता है, रुधिर ब्लड को इससे गुजारा जाता है, ठीक है, जो पेशेंट का ब्लड है उससे गुजारा जाता है, ठीक है। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद, जो भी अपशिष्ट उत्पाद पदार्थ है, वो विसरण द्वारा कहाँ जाएगा, वो अपोहन द्रव में, मतलब डायलिसिस जो हमारा डायलिसिस यूनिट है उसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और शुद्धिकृत रुधिर जो है, जो हमारा ब्लड प्योर हो गया है, शुद्ध हो गया, मतलब फिल्टर, वहां से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो बाहर निकल गया है, वो क्या होगा, वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है, उसको पंप कर दिया उसके बॉडी में, ठीक है, कर दिया जाता है। यह विरिक के कार्य के समान है, बिल्कुल सही बात है। ये जो है ना, इस तरह से विरिक के अंदर भी जैसे, किडनी के अंदर भी तो ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन एक अंतर है, बिल्कुल एक अंतर क्या है, वहां पे रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण होता है, यहाँ पे पुनः अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है। इनमें कोई पुनर्अवशोषण नहीं होता, पुनर्अवशोषण नहीं होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जब आप ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पुनर्अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है। अब प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में, अब देखिए ये तो कुछ, ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक स्वस्थ हेल्दी इंसान जो है, ठीक है, ये यहाँ तक खत्म हो गया अपना आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ एक लाइन है, वो क्या है, एक स्वस्थ जो हेल्दी इंसान है, ठीक है, वो प्रतिदिन लगभग कितना होता है, उसके अंदर 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता है। ये जो यहाँ पे वोमेंस कैप्सूल था ना, देखिए ये वोमेंस कैप्सूल था, ये वाला, इसके अंदर जो मोटा वाला धमनी आ रहा था और पतला वाला धमनी निकल रहा था, यहाँ से जो निकल रहा था फिल्ट्रेशन, ये जहाँ से फिल्टर हो रहा है ना, ये फिल्ट्रेशन लगभग कितना होता है, 180 लीटर पर दिन होता है। सोचिए 180 लीटर पर डे, मतलब डेली क्या होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन निकलता है, उसमें से मात्र यूरिन जो बनता है वो 1 से 2 लीटर बनता है। कितना बनता है, 1 to 2 लीटर यूरिन बना। बाकी चीज क्या हुआ, बाकी चीजों का पुनर्अवशोषण हो गया, फिर से वो कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। तो सिर्फ इसमें जो है 1 to 2 लीटर यूरिन ही फॉर्म हो पाता पूरा दिन में, ठीक है। लेकिन फिल्ट्रेशन कितना होता है, 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता है पूरा दिन में, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से क्या हो रहा है, उत्सर्जी मूत्र जो है वो कितना होगा, 1.2 लीटर। शेष क्या होता है, शेष निस्यंदन विरिक के नाम द्वारा क्या होता है, पुनर्अवशोषण हो जाता है, ठीक है।
फिल्ट्रेशन जो फिल्ट्रेशन मतलब कि नलिकाएं हैं वहां से क्या होगा, मतलब विरिक नलिकाएं हैं उससे क्या होगा, फिर से अवशोषित हो जाएगा ये पीसीटी डीसीटी होते हुए। ठीक है, ये था अपना किडनी। ठीक है, तो यहाँ तक अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो गया। अब कुछ 4-5 लाइन है यहाँ पे आपको पादप में उत्सर्जन, उसको अपन देख लेते हैं। इस तरह से अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट, पादप में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन के लिए जंतु से बिल्कुल क्या है, ये भिन्न युक्तियां हैं इसके अंदर, मतलब कि ये भिन्न है उसकी पादप, मतलब जंतुओं से क्या ये भिन्न है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो ऑक्सीजन बनता है, वो ऑक्सीजन भी इसके लिए क्या है, अवशिष्ट पदार्थ है, क्योंकि ऑक्सीजन का उपयोग इसमें हो नहीं रहा है, वो ऑक्सीजन बाहर निकालना है उसको। तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो बन रहा है, ये भी क्या है इसके लिए अवशिष्ट उत्पादक है। ठीक है, अतिरिक्त जल जो है क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा ये बाहर करते हैं, वो भी एक तरह से एक्सक्रीशन ही हो गया इसके लिए। पादप में बहुत से ऊतक जो है वो क्या होता है, मृत होता है। बहुत से ऊतक क्या होते हैं इसके अंदर, मृत होते हैं, मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, और वे अपने कुछ भागों जैसे कि पत्तियां का क्षय भी कर सकते हैं, मतलब वो कुछ भागों क्या करता है, क्षय करता है, साथ में क्षय मतलब डिस्ट्रॉय करता है, और कुछ पत्तियों को भी क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। अब देखिए पादप बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पादक कोशिकीय रिक्तिका में संचित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो ये अपना प्लांट सेल है, प्लांट सेल में कुछ यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स। ठीक है, और बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ क्या करता है, इसके वैक्यूल में यहाँ पे जमा हो जाता है। ठीक है, तो बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद क्या करता है, कोशिका के अंदर क्या हो रहा है, रिक्तिका वैक्यूल होता है, उसके अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। पौधों से गिरने वाली पत्तियां भी में भी क्या होता है, अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। बिल्कुल, इसके अंदर भी अपशिष्ट पदार्थ स्टोर होते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद जो है जैसे कि रेजिन, ठीक है, गोंद, ये सब भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, जो जाइलम में क्या होता है, स्टोर होता है। पादप में भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ को अपने आसपास की मृदा में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ पादप क्या करते हैं, अपने आसपास के सॉइल के अंदर क्या करते हैं, उसको आपको मतलब कि उसके अंदर भी डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो है पादप में उत्सर्जन है। ठीक है, ये जो अपना चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से अपना जय प्रक्रम नाम का चैप्टर जो वो कंप्लीट हुआ। ये काफी लंबा चैप्टर है। ठीक है, ठीक गाइस, तो अपना जो है नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन करेंगे, इसमें जो मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अपन कराएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह कराएंगे। ठीक है, आप अच्छे से इसको नोट्स बनाएं। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाएं, और साथ में आप डिफरेंट बुक्स से आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे कराएंगे ही हम। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। Please like the video and subscribe the video, and please share the video. Thank you for watching and listening.